वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीलीभीत जंक्शन से अब शाहगढ़ तक जो हमारा पीलीभीत मैलानी पैकेज था, पैकेज 3, उसके अंदर जो आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है अभी तक, वो मैलानी जंक्शन से आगे शाहगढ़ स्टेशन तक हो गया है। उसका सीआरएस निरीक्षण हो गया और अब वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हैं वो चल रहे हैं हमारे इज्जत नगर मंडल में, एनईआर जोन में। लेकिन शाहगढ़ स्टेशन से पीलीभीत जंक्शन के बीच ये जो लगभग 23 किलोमीटर का हमारा सेक्शन है, इसमें लगभग अभी 22 किलोमीटर आमान परिवर्तन का जो कार्य होना है। इसमें पीलीभीत जंक्शन से द्यूरी हॉल्ट और उसके आगे फिर जो माला का फॉरेस्ट एरिया जहां पर शुरू होता है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 11 से 12 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, जो हमारा ये पैच है जो आप सामने देख रहे हैं रेल बेड, ये विगत 6 वर्षों में 6 साल में जब ये पैकेज शुरू हुआ था, तो 6 साल आज लगभग पूरे हो रहे हैं इस पैकेज में काम होते। तो यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन से आगे ये देख सकते हैं आप गेटमैन का जहाँ से बूम ऑपरेट होगा, जो लेवल क्रॉसिंग है, इसकी भी अभी फिनिशिंग होनी बाकी है। रेल बेड काफ़ी हद तक पीलीभीत जंक्शन की दिशा से द्यूरी की दिशा में एक चौड़ा रेल बेड डालने का काम किया गया। अभी पुल और पुलिया जो हैं उनका निर्माण भी चल रहा है। तो बीते 5-6 साल में, और अगर हम विगत 2 वर्षों की बात कर लें, लास्ट 2 इयर्स की, तो 2 साल से इस काम में इतनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इतनी धीमी गति से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्य की, इस प्रोजेक्ट की कोई समीक्षा नहीं होती, ना ही इसको कोई ऊपर का अधिकारी हमारे रेल मंत्रालय में बैठे हों या रेलवे बोर्ड के हों या एनईआर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जब अलॉट हुआ था आरवीएनएल को 3 पैकेजेस में, ऐशबाग से सीतापुर, सीतापुर से मैलानी, ये हमारे लखनऊ मंडल में, और मैलानी जंक्शन से आगे पीलीभीत जंक्शन तक इज्जत नगर मंडल में, एनईआर जोन में। तो क्या कॉस्ट थी तब इस प्रोजेक्ट की, आज वर्तमान में क्या कॉस्ट है, और अभी अगले 18 महीने आप मान के चलिए लग जाएंगे ये कार्य पूरे होते होते। तो इतना जो डिले हुआ है, जो देरी हुई है, और इसमें 18 महीनों में इस प्रोजेक्ट की जो लागत है, कॉस्ट, वो और ऊपर जाएगी। इसमें पैसा टैक्स पेयर्स का ही लग रहा है, वित्त मंत्रालय पैसा दे रहा है अब। लेकिन जो कॉस्ट हमारी 2 रुपये में काम हो जाता, वो अगर 5 रुपये में हो रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जनता तो परेशान हो ही रही है क्योंकि रूट अधूरा है। पीलीभीत जंक्शन जब तक शाहगढ़ से जुड़ेगा नहीं, मैलानी के आगे लोको पायलट्स ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, रेल संचालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रैक अभी अधूरा है। आप देख सकते हैं चौड़ा रेल बेड, जनता यहाँ की लोकल भूल चुकी है, स्थानीय जो आसपास के गांव के लोग हैं, कि यहाँ कभी ट्रेन चला करती थी। जो 6-7 साल के बच्चे हैं या आज 8 या 9 साल के हुए हैं बालक, उनको लग रहा है कि ये एक चौड़ा हाईवे, एक रोड बनाई जा रही है माला की दिशा में, जिस पर वो दिन भर अपनी साइकिल दौड़ाते रहते हैं। और यहाँ पर इस एरिया में लगभग 11-12 किलोमीटर में आपको जब वन विभाग की कोई एनओसी नहीं चाहिए, कोई अनापत्ति पत्र नहीं चाहिए, तो इस 12 किलोमीटर में ट्रैक बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर क्यों नहीं किया गया जल्द से जल्द, ताकि ट्रैक हमारा लिंक हो आगे शाहगढ़ में, रेलगाड़ियां चल सकें। इस बाबत कोई प्रयास होते, सीरियस प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल स्थिति जो की त्यों है। दीपावली अब सर पर है और अभी जो कार्य लग रहा है मुझको कि अब दिवाली के बाद ही आप मान के चलिए लेबर वापस आएगी और उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको कुछ कार्य होता शायद नज़र आए। पूर्व में हमको मार्किंग होती नज़र आ रही थी, तो लग रहा था कि शायद अब जितना रेल बेड तैयार हो गया है, वहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाकर रेल्स आ जाएंगी, तो ट्रैक बांधने का काम शुरू होगा, कम से कम कुछ प्रोग्रेस दिखाई देगी। हालांकि द्यूरी हॉल्ट और शाहगढ़ की दिशा से अगर हम चलें तो संदई
2 हॉल्ट लगभग तैयार हो गए हैं। सामने आप देख सकते हैं स्टॉपर ज्यों का त्यों लगा है, आसपास जंगली घास उग रही है, पेड़ पौधे निकल रहे हैं और इसी लाइन को पीछे की दिशा में सामने दिशा हो जाएगी पीलीभीत जंक्शन की। आपको सामने सिग्नल दिख रहा है, जंक्शन बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा और ये स्टॉपर, ये एक प्रकार से जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ये स्टॉपर लग गया है कि जो प्रगति है वो बिल्कुल इतनी धीमी गति से हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा कब होगा। वर्ष 2024 का लोगों का अपना आकलन है, एक प्रकार से कयास लगा रहे हैं कि इसको पूरा होते होते 2024 आ जाएगा। ऐशबाग से पीलीभीत जंक्शन तक जब ये पूरा पैकेज अमान परिवर्तन का 3 चरणों में बांटा गया, 3 पैकेजेस में इसको दिया गया, तो इसका मतलब यही था कि RVNL तीनों पैकेजेस पर एक साथ कार्य शुरू करे ताकि ये पूरा ही प्रोजेक्ट आसपास एक समय सीमा में समाप्त होता। लेकिन 2 पैकेजेस पर कार्य शुरू हो गया था, ऐशबाग सीतापुर और सीतापुर मैलानी, जो कि लगभग आसपास पूरे हो गए, 2020 तक कंप्लीट हो गया मैलानी तक। लेकिन पैकेज 3 में कार्य मैलानी जंक्शन तक जब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया उसके बाद शुरू हो पाया, जिसके कारण इसमें और अधिक विलंब हो गया क्योंकि फिर लॉकडाउन आ गया बीच में, कोरोना काल आ गया बीच में, उसके कारण भी ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। और अभी भी जो कार्य की ताज़ा स्थिति है आप देख सकते हैं, चौड़ा रेलबेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम क्योंकि फॉरेस्ट की कोई NOC का यहाँ पर पेच नहीं फंसा है, तो कम से कम इस पैच में जितना सेक्शन हमारा ये तैयार हो गया है और पुल और पुलिया बन गई हैं, तो कम से कम यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाकर ट्रैक बांधने का काम और केबल वगैरह जो सिग्नल की पड़ती है उसकी जो खुदाई होगी, केबल डालने का काम, जंक्शन बॉक्सेस लगाए जाते हैं, तो वो सारे कार्य भी शुरू हो जाने चाहिए थे। अब लग रहा है कि क्योंकि दीपावली बस कुछ ही दिन शेष हैं, तो अब लेबर जब लौटेगी दीपावली के बाद, तो मुझे लगता है कि इस कार्य में अब फर्दर आगे कुछ कार्य होता आपको दीपावली के बाद ही दिखेगा। और जो भी भविष्य में आगे ताज़ा अपडेट हम तक आती जाएगी, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वीडियोस हम आप तक उसको पहुंचाते जाएंगे। और आप भी अगर हमें वीडियोस भेजना चाहें पैकेज 3 के इस पार्ट के, तो आपका स्वागत है। आप हमारा नंबर जो है वो शुरू में वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर वीडियोस भेज सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलबेड ड्यूरी की दिशा में बना हुआ है, तैयार है। अब देखना होगा कि ट्रैक को बिछाने का काम यहाँ पर कब से शुरू किया जाता है, क्योंकि जब ट्रैक बिछेगा तो ट्रैक वर्क में भी बहुत समय लगता है। बैलास्ट फिल होगा, फिर उसके बाद ट्रैक पैकिंग मशीन चलेगी, उसके बाद फिर वैगन ट्रेन आएगी, उससे बैलास्ट को गिराया जाता है, उसके बाद फिर ट्रैक पैकिंग मशीन चलती है, उसके बाद सिग्नल के सारे कार्य होते हैं, सिग्नल इरेक्ट होगा। तो इन सभी कार्यों में आप मान के चलिए अभी साल भर तो कहीं भी नहीं गया है।